मॉडर्न रिलेशनशिप में और ओल्ड स्कूल लव में डिफरेंस क्या है, और हम बात करते हैं। देखो, अगर आप एक रिलेशन में हो, आना चाहते हो या हो आज, तुम्हें ये वीडियो देखना चाहिए मेरे भाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आप एक दिन रिश्ते में जाओगे किसी न किसी के साथ में। बहुत सारे प्रोमिसेस होंगे, लॉयल्टी की बातें होंगी, लव की बातें होंगी, और लॉन्ग टर्म एक रिश्ते की बातें होंगी कि हम साथ रहेंगे। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलो हम बात करते हैं। आज के टाइम पे जो हमारा रिलेशन है, जो हमारी जनरेशन है, ठीक है, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या हो गया है कि पहले के टाइम पे लोग एक रिश्ते को बचाने की कोशिश करते थे, लेकिन आज क्या हो गया है कि एक रिलेशनशिप एक सेफ जोन होता है। जब तक वो वहां पे खुद को सेफ फील करते हैं, कंफर्टेबल फील करते हैं, तब तक वहां रहते हैं। एंड जैसे ही उनको न्यू ऑप्शन दिखता है कि ही इज बेटर देन हिम, ही इज बेटर देन हिम, वो वहां पे मूव करना चाहते हैं और बहुत ही इजीली मूव ऑन कर लेते हैं दूसरी जगह, क्योंकि उनको ऐसा फील होता है कि ये सेफ जोन से बेटर तो ये है। मतलब कि मेरे भाई, मुझे जो ये इंसान दे सकता है, जो कुछ प्रोवाइड करा सकता है, ये नहीं कर पा रहा है। चलो हम बात करते हैं ऐसा क्यों होता है। आज के टाइम पे लोग रिप्लेसमेंट की बातें करते हैं, कहीं पे लॉन्ग टर्म परमानेंट नहीं रहना चाहते हैं। एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग, ब्लॉक, एक आर्गुमेंट, ब्रेकअप, एक बोरिंग फेस, न्यू पर्सन ढूंढते हैं कि शायद ये इससे बेटर है, शायद जो मुझे एक्साइटमेंट चाहिए वो वहां पे मिल सकती है जो यहाँ पे नहीं मिल रही है। मॉडर्न रिलेशनशिप में लव है, लव की कमी नहीं है, लेकिन कमी किस बात की है? लॉयल्टी की, पेशेंस की एंड इमोशनल मैच्योरिटी की बहुत कम हो गई है। लोग एक जगह रुक ही नहीं पा रहे हैं, समझ ही नहीं पा रहे हैं कि एक्चुअल में लॉयल्टी क्या है, वैल्यू क्या है, और एक्चुअल में रिलेशनशिप होता क्या है। आज का रिलेशनशिप दो लोगों के बीच कम, सोशल मीडिया से ज्यादा कंपेयर किया जाता है। मतलब कि हमारा रिलेशनशिप जो चल रहा है वो सोशल मीडिया से चल रहा है। जो हम देखते हैं लग्जरी डेट्स, हैप्पी कपल्स, हमें लगता है कि ये सब हमारे लाइफ में तो कमी है, बट क्या एक्चुअल में रियलिटी है? रील्स और रियलिटी में बहुत डिफरेंट होता है, आपको पता है, बहुत डिफरेंस है उसमें। बट फिर हम कंपेयर क्यों करते हैं? क्योंकि हमें ये लगता है कि जैसे वो हैप्पी है, हम क्यों नहीं है। जिस इंसान को हम रील्स में, रियल लाइफ में देख रहे हैं, वो हैप्पी हमें दिख रहे हैं, क्या हमें उनके अंदर की बातें पता है? उनमें कौन सी नाराजगी चल रही है, कौन से झगड़े चल रहे हैं, कौन से बातें चल रही है, हमें नहीं पता है। हम कंपेयर क्यों करते हैं किसी के रिलेशनशिप को? हम क्यों सोचते हैं कि ही इज बेटर देन मी? कोई नहीं है। सोशल मीडिया हमारे रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय कैसे करता है पता है आपको? एक लड़की सोचती है कि मेरा बॉयफ्रेंड शायद रोमांटिक नहीं है या उसको ऐसे बातें करनी आती नहीं है, और एक लड़का सोचता है कि मेरी गर्लफ्रेंड जो मुझे दिख रही है ऐसी अट्रैक्टिव क्यों नहीं है। वो कंपेयर कर रहा है। और याद रखना, जिस रिलेशन में कंपैरिजन आता है, ऑटोमेटिकली, बहुत ही इजीली और साइलेंटली वो रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय हो जाता ही है। तुम नहीं बचा पाओगे। कंपेयर नहीं करना चाहिए कभी भी एक रिलेशनशिप को किसी इंसान से, किसी और के रिश्ते से। अपना रिश्ता मत देखो कि यार उसका सही चल रहा है, मेरा क्यों नहीं चल रहा है। सबकी सिचुएशन अलग होती है, सबके पास टाइम अलग होता है, सबके काम अलग होते हैं, थिंकिंग, बिहेवियर, एवरीथिंग यहाँ पे उनके अलग हैं और तुम्हारे अलग हैं। तो तुम कंपेयर क्यों कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? याद रखना, हेल्थी रिलेशनशिप बोरिंग मोमेंट से ही चलता है। आप कॉल बात कर रहे हो, वहां कोई भी काम की बातें नहीं हो रही है, कोई रोमांटिक बातें नहीं हो रही है, बस हाँ हूं हो रहा है। और वो लड़की तुमसे बात कर रही है और तुम एक लड़की होकर उससे बात कर रहे हो। तुम दोनों को बात करने में अच्छा लग रहा है, एक साथ में हो, सब कुछ जानने के बाद भी, और वहां पे सिर्फ बात हो रही है हाँ और हूं। और बताओ, हर रोज यही बातें हो रही है, लेकिन वो रिलेशनशिप चल रहा है जस्ट बिकॉज वहां पे एक्साइटमेंट की नीड नहीं है। जिस इंसान को नए एक्साइटमेंट की नीड होती है कि यार मुझे यहाँ पे एक्साइटमेंट मिल ही नहीं रही है, वो ढूंढते हैं, फिर लोगों को ढूंढते हैं, फिर किसी और के पास जाते हैं और देखते हैं कि यार शायद जो मैं यहाँ पे नहीं पा रहा हूँ, जो कुछ मुझे यहाँ पे नहीं मिल रहा है, वो शायद वहां मिल सकता है। बात बहुत सिंपल सी और यही है कि जो कुछ हम रील्स में देखते हैं वो रील्स ही है। उसे रियलिटी से कंपेयर करना गलत है, बहुत गलत है। यहाँ पे एक्चुअल में लोग इतना खुश नहीं है जितना हम सोचते हैं, जितना हम देखते हैं। उनकी लाइफ बहुत अलग है, हमें पता भी नहीं है। मॉडर्न रिलेशनशिप को कंसिस्टेंसी बोरिंग लगती है।
कैसे? स्टार्टिंग में नॉन स्टॉप चैटिंग, ओवरनाइट कॉल, ऑब्सेशन, अटेंशन, सब कुछ हम दे रहे होते हैं, सब कुछ दे रहे होते हैं। और यहाँ पे एक एक्साइटमेंट मिल रही होती है, एक क्यूरियोसिटी होती है कि कितना मजा आ रहा है, कितना मजा आ रहा है। लेकिन जैसे ये कंफर्ट जोन आता है, इंटरेस्ट कम हो जाता है। Why? Because many peoples are addicted to the chase, not the person. क्योंकि आज के टाइम में लोगों को पीस नहीं एक्साइटमेंट चाहिए, पीस नहीं एक्साइटमेंट चाहिए। कि यहाँ तो ये सेफ जोन बन चुका है यार, अब तो यहाँ पे हम सब कुछ समझ चुके हैं, जान चुके हैं, हम क्या करें। और आज के टाइम पे इसी वजह से लोग लॉयल बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड छोड़ देते हैं, उनसे दूर हो जाते हैं, स्टेबल रिलेशनशिप रियून कर देते हैं। यहाँ पे एक टेम्परेरी फीलिंग के लिए परमानेंट कनेक्शन खत्म कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। मॉडर्न रिलेशनशिप की बिगेस्ट प्रॉब्लम ये है मेरे भाई कि आज लोग ऑनेस्टी बात करते ही नहीं है, ऑनेस्टी बात नहीं करते हैं। अगर कोई बात कर रहे हैं, कुछ बातें बता रहे हैं, कुछ भी समझा रहे हैं, तो उसमें एक मिक्सिंग होता है, मिक्सिंग करते हैं और लोग वहीं पे ओवरथिंक करते हैं। और जब लोग ओवरथिंक करते हैं तो बहुत सारी चीजें जो आप उनसे हाइड की हो, छुपाए हुए हो, वहां उनके पास एक क्वेश्चन आता है, क्या ये ऐसा है? और अगर ये ऐसा है तो ये ऐसा क्यों है? वहां पे होता है आर्गुमेंट, क्वेश्चन। जब बहुत क्वेश्चन बढ़ता है किसी भी रिलेशन में तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो डिस्ट्रॉय होने वाला है, खत्म होने वाला है। याद रखना, अगर तुम किसी के साथ लॉयल नहीं रह सकते हो तो फेक प्रोमिसेस करना या फेक बातें करना या कुछ ऐसी बातें करना जहां पे सामने वाला आपसे हैप्पी फील करे, बट फ्यूचर में आपको भी प्रॉब्लम हो सकती है और उसको भी प्रॉब्लम होगी। और अगर आपको पता है कि उसको फ्यूचर में प्रॉब्लम होगी तो आप ऐसे कोई प्रॉमिसेस मत करो, जस्ट टेम्परेरी फीलिंग्स के लिए, याद रखना। और आज के टाइम पे लोगों में एटीट्यूड भी है, एक ईगो है, ड्राई रिप्लाईज, एटीट्यूड, घोस्टिंग करना, ये सब बहुत नॉर्मल सा हो गया है। लोग खुद की वैल्यू ऊपर दिखाने के लिए, लोग खुद को लेवल अप दिखाने के लिए, ये सब कुछ नॉर्मल इसलिए हो गया है बिकॉज लोग सोचते हैं कि मेरी वैल्यू इससे ज्यादा है, तो मैं अच्छे से बातें क्यों करूं, जब ये करेगा तब मैं करूंगा, ऐसा हो गया। एटीट्यूड है, ओवर दिखा देते हैं, बहुत ही रूड रिप्लाईज करते हैं जो कि बहुत ड्राई रिप्लाईज होते हैं। एटीट्यूड और घोस्टिंग करना बहुत नॉर्मल सा हो गया है, इग्नोर करना बहुत नॉर्मल सा हो गया है, जो मैं नहीं करना चाहिए बिना किसी रीजन के, जस्ट इसलिए कि अगर मैं ऐसी बातें करूंगा तो शायद मेरी वैल्यू उनको समझ में आएगी कि मेरी वैल्यू कितनी है। नहीं, यहाँ पे मेरे भाई सबके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। अगर आप उनके लिए बेटर हो तो आपके पास वो रहेंगे, अगर आप नहीं हो, आप उनकी बातें नहीं समझ सकते हो, आप उनसे अच्छे से बातें नहीं कर सकते हो, आप उनके फीलिंग्स को नहीं समझ सकते, अगर आप उनकी बातों को नहीं सुन सकते हो, और अगर जब भी उनको आपकी नीड है आप उनके लिए अवेलेबल नहीं रह सकते हो, मैं लड़कियों से बोल रहा हूं, तो क्या होगा? कोई इंसान कब तक आपके पास रहेगा और कब तक आपके फीलिंग्स को समझना और सुनना चाहेगा? एक टाइम आता है जहां इंसान बोर हो जाता है, देन आपसे दूरियां चाहता है और कुछ नहीं। और अगर आपसे दूर नहीं हो रहा है तो जिस दिन उसको बेटर ऑप्शन मिलेगा आपसे दूर हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। पहले लोग एक रिलेशनशिप को, एक रिश्ते को बहुत वैल्यू देते थे, बहुत वैल्यू देते थे कि यार ये रिश्ता है, अब ये मेरे साथ में रहेगा, अब लॉन्ग टर्म रहेगा। एक रिश्ते के बारे में बहुत कुछ सोचते थे और फ्यूचर की प्लानिंग बहुत करते थे। लेकिन आज क्या हो गया, आर्ग्यूमेंट हुआ, ब्रेकअप हुआ, कोई बात हो गई, अगर ब्रेकअप हो गया, डेटिंग एप्स है ना, इंस्टाग्राम है ना, जो लोग उनके रिक्वेस्ट में उनको एक्सेप्ट किया जाएगा, जिन लोगों से वो बात नहीं करते थे, नहीं करती थी, अब उनसे बात किया जाएगा, जस्ट बिकॉज आप उनके पास अब नहीं हो, आप उनके पास अब नहीं हो, तो अब वो आपसे बेटर ऑप्शन ढूंढेगा। और अगर ढूंढ नहीं पा रहा है ना, तो जो लोग उनके पास हैं उनको ये एक्सेप्ट करेगा और बात करते रहेगा, क्योंकि उनको एक टेम्परेरी फीलिंग को चाहिए, एक एक्साइटमेंट को चाहिए, उनको एक वैलिडेशन को चाहिए कि मुझे कोई न कोई इंसान अटेंशन, वैलिडेशन दे रहा हो। समझ रहे बात को? आज के टाइम पे ऐसा हो गया कि लोग ऑप्शन रखते हैं कि ये नहीं तो ये सही, और यहीं से रिश्ता डिस्ट्रॉय होता है बहुत ही इजीली, बहुत ही इजीली। जब इंसान के पास बहुत ऑप्शन होता है तो अप्रिसिएशन कम हो जाता है, इजीली कम हो जाता है, एंड देन पीपल स्टार्ट ओवर थिंकिंग कि मे बी मुझे बेटर ऑप्शन मिल सकता है। और इसी चक्कर में एक लॉयल, केयरिंग बंदा बंदी छोड़ देते हैं लोग, जस्ट बिकॉज कि उनके माइंड में ये बात आ गई कि आई डिजर्व बेटर,
बट शायद कभी भी उनको बेटर ऑप्शन मिलता ही नहीं है। वो ढूंढते रहते हैं क्योंकि उनको टेम्परेरी फीलिंग्स की आदत लग चुकी है कि आज इसके साथ, कल इसके साथ, आज ये सही लग रहा है और यहाँ पे अगर एक्साइटमेंट खत्म हो गया, सेफ जोन आ गया, इंसान अगर बोरिंग लग रहा है तो फिर किसी नए इंसान को ढूंढते हैं कि शायद ये सही है इसके लिए, कि शायद ये मेरे लिए सही है। लोग बेटर ऑप्शन के चक्कर में केयरिंग, लॉयल, जेन्युइन पर्सन को लूज कर देते हैं, उनसे दूर हो जाते हैं या उस इंसान को दूर करने पे मजबूर कर देते हैं। याद रखना, एक रिश्ता परफेक्ट इंसान से नहीं, एफर्ट से बनता है। परफेक्ट इंसान से नहीं, एफर्ट से बनता है। मैटर ये करना चाहिए कि सामने वाला आपको पाने के लिए, आपके साथ रहने के लिए कितना एफर्ट लगा रहा है, वो कितना परफेक्ट है, कितनी एक्साइटमेंट क्रिएट कर पा रहा है, कितनी अच्छी बातें कर पा रहा है। ये मैटर नहीं करना चाहिए। मैटर ये करना चाहिए कि आपके रिश्ते में रहने के लिए कितने एफर्ट लगा रहा है, कितना जेन्युइन पर्सन है वो, कितना लॉयल है, कितना केयरिंग है। ये मैटर करना चाहिए। और कहीं ना कहीं जो मैंने बात की थी कि आज के रिलेशन में रूडनेस बहुत आ गई है, ईगो आ गया है। यहाँ पे प्रॉब्लम ही यही है, नोबडी वांट टू से आई मिस यू, आई एम सॉरी, लेट्स फिक्स दिस। वो नहीं बात करते हैं। उनको लगता है कि मेरी वैल्यू कम हो जाएगी। जब हम में आर्ग्यूमेंट होते हैं, लड़ाइयां होती हैं, तो लोग बोलते ही नहीं बोलते हैं क्योंकि उनको लगता है कि अगर मैं जाके बोलूंगा तो मेरी वैल्यू कम हो जाएगी, अगर मैं जाके बोलूंगा तो मेरी वैल्यू कम हो जाएगी। बट एक्चुअल में कम होती ही नहीं है, कम वैल्यू नहीं होती है। अगर आपने एक रिश्ते में को बनाया हुआ है, उसको मेंटेन करने के लिए आपको सॉरी बोलना पड़ेगा, खुद को गिराना पड़ेगा। यार एक रिलेशनशिप चाहिए ना, वहां पे आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। आप लड़की हैं, लड़के हैं, जो भी हैं, लेकिन हाँ लॉयल्टी के साथ। आज के टाइम पे शायद बहुत कम लोग बात करते हैं। प्रॉब्लम ये भी है कि जब आपके पास बहुत सारे पास्ट होते हैं, आप किसी इंसान के पास जाते हो, आप अट्रैक्टिव लग रहे होते हो, और बाद में जब उस इंसान को ये लगता है कि यार आपके पास तो बहुत सारे पास्ट हैं, बहुत सारे बॉडी काउंट्स हैं और बहुत आप ट्रॉमा से गुजर चुके हो, तो वहां पे फिर ओवर थिंकिंग आती है। इंसान बहुत ओवर थिंक करता है, जेलसी करता है। ये भी एक रीजन है जहां पे हमारे रिलेशन एंड हो जाते हैं। बट आपको इंसान को समझना है कि अगर किसी के पास पास्ट है, उसको एक्सेप्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, और अगर नहीं कर पाएंगे तो स्टार्टिंग में उसको अपने पास लाना क्यों है, वहां पर दिल लगाना ही क्यों है, मत लगाओ ना। तो अगर किसी के पास्ट को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो तो किसी भी इंसान को अपने पास मत लाओ, अपनी बातें मत शेयर करो या उसके इमोशंस को अपने पास ला के एक कनेक्शन बिल्ड मत करो। समझो बात को। मॉडर्न रिलेशनशिप फेल इसलिए नहीं होता है कि यहाँ पे लव नहीं है। दे फेल बिकॉज पीपल स्टॉप चूसिंग वन पर्सन एवरी डे। पीपल स्टॉप चूसिंग वन पर्सन एवरी डे। रियल लव, रियल बॉन्डिंग आज भी एग्जिस्ट करता है, याद रखना मेरे भाई, लेकिन उनके पास रहता है जो लोग बोर होने के बाद भी, आर्ग्यूमेंट करने के बाद भी उस बात को फिक्स करते हैं और मेंटेन करते हैं कि हमारा ये रिलेशन है, कुछ भी हो जाए इसे हम एंड नहीं होने देंगे, इसको हम डिस्ट्रॉय नहीं होने देंगे। और अपनी लाइफ को कभी भी वो सोशल मीडिया से कंपेयर नहीं करते हैं, उसको अवॉइड करते हैं और रियल लाइफ पे ज्यादा फोकस करते हैं। और यही करना है आप सबको। और अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख रहे हो तो कमेंट करके बता देना। यहाँ पे हम बात करते हैं रियल लाइफ के बारे में, रियलिटी के बारे में, जो कि फैक्ट है और हम सबको समझना चाहिए कि एक्चुअल में एक रिलेशन है क्या। और ये वीडियो किसी के अगेंस्ट नहीं है, ना लड़की के ना लड़के के। याद रखना ये रियलिटी है, फैक्ट है, जो सबके लिए हेल्पफुल हो सकता है। एंड मेरे भाई एंड में यही कहूंगा कि एक रिलेशनशिप फीलिंग से नहीं, पेशेंस, लॉयल्टी, अंडरस्टैंडिंग और एफर्ट से चलता है। याद रखना, तुम्हारे एफर्ट, तुम्हारी लॉयल्टी, तुम्हारे पेशेंस, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग ही बताएंगे कि आपका रिलेशन लॉन्ग टर्म तक चलेगा या नहीं चलेगा। और तुम ये सब कुछ बिल्ड कर सकते हो, लेकिन हाँ सही इंसान के साथ में।